एक बिहारी 1 करोड़ पे भारी, 25 के चुनाव में जाकर के आपको हड्डी गड्डी तोड़ते का साहब। इसलिए अत्याचार मत कीजिए अभ्यर्थियों के साथ। और वैसे भी नीतीश कुमार जी, आपने शिक्षा को बर्बाद करने का काम आपसे शुरू हुआ है और आप ही पे अंत भी होगा। पूरे भारत में ऐसा घटिया और ऐसा बकचोनहर मुख्यमंत्री हमने नहीं देखा। कभी डोमिसाइल पे हंगामा, कभी एज रिलैक्सेशन पे झगड़ा, कभी ईडब्ल्यूएस पे झगड़ा, कभी ईबीसी को लेकर के झगड़ा, कभी दिव्यांग का कोटा घटा दिया बढ़ा दिया गया। बताइए तो, दिव्यांग का कोटा स्पेशल और उसमें पूरे और भी बाप रे बाप, यह तो आरटीआई से ही पता चला कि दूसरा राज्य का लड़का दिव्यांग वाले। ये मालिक, अरे इनको दुनिया में भी चैन नहीं मिलेगा, दुनिया में भी चैन नहीं मिलेगा। आप बताइए, आप ही बोलते हैं, आपके अधिकारी मंत्री एमएलए एमएलसी एमपी सब लोग बोलते हैं कि अदर स्टेट से जो लोग आएंगे वो जनरल पे आएंगे। तो जब जनरल पे आएंगे तब दिव्यांग के सीट में कैसे आ गए? उनका तो ये रिजर्व सीट है, उस सीट में आप कैसे आ गए? और आपका अधिकारी, आपका बीपीएससी आयोग और शिक्षा विभाग मौन है, चुप है, तो करारा जवाब मिलेगा। 25 तो है ही है, 25 तो आइए गया। सर एक सवाल आपसे और है कि बीपीएससी TRE2 कब रद्द होगा? अरे तो हमारा से जो पूछ रहे हैं TRE2 रद्द होगा, कब होगा और कब नहीं होगा, ये सवाल आप बीपीएससी आयोग के अधिकारी से भी पूछ सकते थे। आप ये सवाल मुख्यमंत्री, आप लोग तो मीडिया वाले हैं भाई। नहीं सर, आप जो है ना सरकार को कुछ ज्यादा निशाना बना, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे। अच्छा, अच्छी बात है, ठीक बात है, हम निशाना नहीं बनाते हैं। यही देखिए, सच बोलने वाले को कहा जाता है निशाना बनाता है। एक यही इंसान है, टीटी बिहार प्रदेश अध्यक्ष के होने के नाते मैं खुलेआम बोलता हूँ। सर, आपसे पूरे बिहार के लोग जानना चाहते हैं कि 82 नंबर वाली सीटेट के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, एक अच्छा सवाल आपने किया कि 82 नंबर सीटेट, तो उन उम्मीदवारों के लिए एक बहुत अच्छी और बड़ी और खुशखबरी है कि 82 अंक वाले यानी सीटेट में जो लोग भी 82 नंबर लाए हैं, 82 नंबर लाए हैं, उनके बारे में उनके लिए बड़ी और अच्छी खबर और राहत की बात यह है कि शिक्षा विभाग का लेटर निकल गया है। अब उनकी काउंसलिंग होगी, उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि सीटेट खुद क्वालिफाई का सर्टिफिकेट 82 अंक वाले को देता है, 82 वाले को देता है, तो उनको घबराने और परेशान होने की बात नहीं। आपने सही और अच्छा सवाल आपने किया है, और लाइव में भी हमने परसों 2 दिन पहले बताया है, और उससे पहले भी बताया था कि आपके लिए बड़ी खुशखबरी आने वाली है और आएगी, क्योंकि मैं पटना का हूँ और पटने में रह करके हर 2-3-4 दिनों के बाद में मुझे विभाग जाना रहता है। इन बातों की मैं जानकारी हमेशा लेता रहता हूँ। अगर मैं यूट्यूब या किसी चैनल फैनल लग फत पे हम भरोसा करते उड़ते नहीं है। तो कुल मिला जुला के 82 अंक वाले जो हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है, अच्छी खबर है, वो पार है। सर, एक सवाल और है कि एज रिलैक्सेशन के बारे में क्या हुआ? देखिए, एज रिलैक्सेशन हकीकत में बड़ा मुद्दा है, और एज रिलैक्सेशन का मसला ये है कि पूरे बिहार में 10 सालों से, 5 सालों से, 8 सालों से, 6 सालों से बड़े पैमाने पे बहाली नहीं हो रही थी, और ट्रेनिंग जो करते हैं उम्मीदवार अभ्यर्थी, वो साफा सीटेट जज्बे शौके शहादत को क्या चाहिए। अब तो हमने हथेली पे सर ले लिया, कत्ल होने से क्या डर है, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। पूरे बिहार में अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, और एक गजब का माहौल बन रहा है चुनाव को लेकर के, इलेक्शन को लेकर के। सारे संघ के लोग पटना में धरना देने के लिए अपने अपने एतबार से, अपने हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। बीपीएससी शिक्षक बहाली में आने वाले, TRE4 में आने वाले अभ्यर्थी उम्मीदवार चुपचाप सोया हुआ है, और वो इंतजार कर रहा है कि हमारी तो बहाली हो ही जाएगी। लेकिन याद रखना मेरी बातों को, एक एक उम्मीदवारों से ये बात और उन लोगों तक पहुंचा रहा हूं
कि NIOS वाले 13-14 लाख, TRE1, TRE2 और TRE3, इन तीनों के बचे हुए उम्मीदवार दिसंबर सीटेट और जून जुलाई वाला जो गुजरा है वो, इस सब एक साथ आवेदन करेंगे। किसमें? BPSC TRE4। अब भेड़िया धसान आ जाएगा। 30 लाख 40 लाख सारे उम्मीदवार आवेदन करेंगे। और तब छटपटाइएगा कि क्या हुआ। हम डोमिसाइल को लेकर के बार बार 2 महीना से बोल रहे हैं कि डोमिसाइल के मुद्दे पे अगर हम और आप एक नहीं होंगे तई झासाराम, नीतीश कुमार, कुर्सी कुमार जिस तरीके से TRE1, TRE2 और 3 की बहाली को पेपर लीक करवा करके बर्बाद कर दिया, उसी तरीके से हमारी और आपकी जिंदगी को भी 4 में बर्बाद कर देगा। या बीटेट, वैसे बीटेट जो बिहार TET जो होता है वो बिहार TET के पीछे में, सर्टिफिकेट के पीछे में लिखा हुआ है कि जो लोग ट्रेनिंग कर लेंगे उनकी उम्र सीमा में 10 साल की छूट होगी। ये तो शर्म के मारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, BPSC आयोग और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को डूब मरना चाहिए। अभ्यर्थियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़। एक तो बहाली नहीं, और जब बहाली में मौका मिला तो कह रहे हैं 10 साल की छूट नहीं देंगे। अरे ईंट से ईंट बजा देगा, ये बिहार है। उड़ती चिड़िया को यहाँ पे हल्दी लगाता है बिहारी।